माताजी सांसद बनी, उन्होंने भी खूब कार्य किए आपके लिए और भैया ने भी किए। और सबके परिवार के सदस्यों की जो सभ्यता थी राजनीतिक सभ्यता, वो सब आप ही ने सिखाई, पिताजी ने सिखाई। जो रिश्ता आपने पिताजी के साथ जोड़ा, जो समर्पण का रिश्ता था, आप उनके प्रति श्रद्धा दिखाते थे, वो आपके प्रति दिखाते थे। उनके मन में आपके लिए प्रेम था, आपके मन में उनके लिए प्रेम था। उनके मन में आपके लिए आदर था, तो आप उनका भी आदर करते थे। तो माता जी ने भी ये कर्तव्य निभाया और भैया जी ने भी यही कायम रखा। बहुत सारे काम करने की कोशिश की। भैया जी के कार्यकाल के अंत में उन्होंने यहाँ पे फूड पार्क खोलना था, उसका शिलान्यास हुआ। लेकिन जब आपने उनको चुनाव हराया, तो जो भाजपा की नेत्री यहाँ आई, उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ऐसे तमाम कार्य थे, विकास का काम, और एक अच्छा रिश्ता बना आपके पिताजी, माताजी और भैया के बीच, हम सब के बीच। उसके बाद जब आपकी जो वर्तमान की सांसद है यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई, तो एक नई राजनीति यहाँ फैली। वो आई किस मकसद से थी, ये समझना बहुत जरूरी है। पिताजी आए क्योंकि उनके भाई की कर्म भूमि थी, और भाई ने जो शुरू किए थे काम, उनको पूरा करने के लिए वो शहीद आए हुए। मेरी माताजी ने भी वही सोचकर यहाँ से चुनाव लड़ा, और उसी तरह से राहुल जी ने आपकी सेवा की। लेकिन आपकी जो वर्तमान की सांसद हैं, वो क्यों आई? कोई पुराना रिश्ता था आपके साथ, आपके प्रति कोई खास हमदर्दी थी? क्या वो चाहती थी कि यहाँ का विकास तेजी से हो? क्या चाहती थी, क्यों आई? कभी आपने सोचा है? वो यहाँ आई सिर्फ राहुल गांधी जी से लड़ने, चुनाव लड़ने उनके खिलाफ, और वो यहाँ आई सिर्फ एक मकसद से कि पूरे देश को दिखाना था कि ये गांधी परिवार का गढ़ है और यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। तो जितना भी काम हुआ था उसकी बदनामी करके, झूठ फैला के, ये कह के कि ये परिवार के सदस्य तो यहाँ आते नहीं है, कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। देखिए, कहीं किसी पत्रकार को ले जाके ये दिखाना कि देखिए यहाँ सड़क टूटी हुई है या यहाँ बिजली नहीं आ रही है, ये सब करके झूठ फैलाने का मकसद था। आपके बीच हमारे प्रति संदेह और शक फैलाने का मकसद था, और उसको करके, उस कार्य को करके, उसके बल पर आपसे वोट लेकर सत्ता हासिल करनी थी, राहुल जी को हराना था। यही एकमात्र मकसद था। तो जो आई यहाँ, शुरू से उनका एक नकारात्मक मकसद था, सकारात्मकता नहीं थी कि किस तरह आपकी तरक्की होगी, आपके भविष्य कैसे बनेंगे, आगे जाकर क्या क्या कार्य करेंगे आपके लिए। तो प्रचार में भी तमाम झूठ बोले। 13 रुपए की आपको चीनी मिलेगी, आज चीनी भी नहीं मिलती राशन में। 13 रुपए की छोड़िए, मिलती ही नहीं है। उन्होंने मोदी जी जो देश को बता रहे थे सारी बातें, वो भी यहाँ बताई कि 15-15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, मोदी जी खूब विकास करेंगे क्षेत्र का, आप आगे बढ़ेंगे, ये परिवार खराब है, इनसे क्यों आपने रिश्ता निभाया, इन्होंने नहीं निभाया। पहुंच गए। परियोजना की रमाकांति परियोजना की महिला है ना? तो परियोजना में उन्होंने कहा कि परियोजना ही शुरू की महिलाओं के लिए, समूह इसलिए शुरू किए क्योंकि ये परिवार आपसे जमीन छीनना चाहता था। हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई। हमने तो समूह इसलिए शुरू किए थे कि एक गांव में मैं गई थी, मैंने देखा कि पूरा गांव जल पड़ा है। उस समय गर्मी में गांव जल जाते थे, आग लग जाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इन महिलाओं के लिए हम कुछ करने की कोशिश करें, कुछ कमा लेंगे। तो समूह शुरू किया। अब इन्होंने उसका भी कुछ झूठ फैला दिया, आज समूह बंद हो गए। इतनी महिलाओं का जो फायदा हो रहा था सब बंद हो गया है। तो इस तरह से उन्होंने आपकी जागरूकता पे आक्रमण किया।
और जिस तरह से यहाँ अमेठी में किया उस तरह से मोदी जी ने पूरे देश भर में किया। जितने सपने आपको दिखाए वो एक सपना साकार नहीं हुआ, उल्टा सारी देश की संपत्ति अपने खरबपति मित्रों को पकड़ा दी। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की सड़कों का ठेका, देश का कोयला, देश की बिजली, देश का पावर, सब अपने बड़े बड़े खरबपतियों को 16 लाख करोड़ का कर्ज उनको माफ किया, बड़े खरबपतियों को, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। क्या हुआ इन 10 सालों में? देश का गरीब, देश का किसान, देश का मिडिल क्लास व्यक्ति, देश का जो सरकारी कर्मचारी है, देश की महिलाएं हैं, ये सब गरीबी और मुश्किलों की खाई में दबे रहे, फंसे रहे, आगे बढ़ नहीं पाए। जहां मोदी जी ने बड़े बड़े विकास के सपने दिखाए थे, कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल बीत गए। इस देश में 70 करोड़ बेरोजगार हैं, 30 लाख पद खाली पड़े हैं। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी आज है। इसका कोई जवाब है मोदी जी के पास? इसका कोई जवाब है आपके सांसद के पास कि तमाम बेरोजगार बच्चे जो शिक्षित हैं अमेठी में घूम रहे हैं बगैर नौकरी के, भटक रहे हैं? इसका क्या जवाब है? इसका क्या जवाब है कि महिलाएं महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं? घर में कोई संकट होती है, कोई बीमार हो जाता है, या कोई मरम्मत करनी पड़ती है घर की, या किसी का इलाज करना है, या फिर किसी की फीस देनी है,